अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका खुशामदीद वेलकम करता हूँ। 10वीं जमात के साइंस हिस्सा अव्वल का जो सबक नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो पार्ट है आपको चैनल पर दे दिया है। उम्मीद है आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने जो बेसिक बुनियादी शकली कशिश किसे कहते हैं और दायरवी हरकत क्या होती है, यकसा दायरवी हरकत क्या होती है, मरकज़ जो क़ुव्वत क्या होती है और कायनाती कानून जो है शकली कशिश का वो हमने देखा, और केपलर के कानून भी हमने देखे पिछले वीडियो में। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो दूसरी क्लास है सबक नंबर 1 की, ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए आपकी पहली क्लास देखना निहायत ही ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगा और चैनल पर भी तो इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अजीज़ तलबा, ज़मीन की शकली क़ुव्वत क्या होती है पहले हम ये देखेंगे। वो ज़मीन अपने करीब के तमाम अशिया को जो शकली क़ुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं A to Z, है ना, हमारे खेलने की गेंद से लेकर हमारे घर में मौजूद हर चीज़ को, इवन के इंसानों को, हर किसी को अपने मरकज़ की जानिब जो है कशिश करती है। और ज़मीन का मरकज़ जो है, उसकी कमियत, मरकज़ कमियत उसका वही होता है, उसका मरकज़ ही होता है और मरकज़ पे ही वाक़ होता है। इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की जो शकली क़ुव्वत है, पर ज़मीन की शकली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब ही अमल करती है। ठीक है, तो लिहाजा इस क़ुव्वत के सबब कोई शय जो उमूदन नीचे की जानिब ज़मीन पर गिरती है, तो समझ लो उसके मरकज़ की जानिब ही जो है हरकत करती है। एक छोटी सी मिसाल जो है, एक गेंद की मिसाल हम लेके समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक गेंद आपके सामने नज़र आ रही है ना। अगर हम इसे 5वें माले से फेंकें किसी बिल्डिंग के, तो क्या होगा? नीचे गिरेगी, है ना, नीचे गिरेगी ना। तो यहाँ पर ये नीचे गिरेगी, मतलब नीचे कहाँ गिरेगी? ज़मीन के मरकज़ की जानिब गिरेगी, है ना। तो ज़मीन के मरकज़ की जानिब अगर गिरेगी तो उस पर जो क़ुव्वत अमल करेगी उसे हम क्या कहते हैं? शकली क़ुव्वत, जिसे हम स्मॉल जी से जो है डिनोट करते हैं। और ये तकरीबन सतह ज़मीन पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से जो है अमल करती है हर शय पर। सतह ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर जो है इस जी यानी शकली क़ुव्वत अमल करती है और इतनी अमल करती है। और यहाँ पर ज़मीन पर गिरने वाली हर शय की जो रफ्तार एक तरह से हर सेकंड में, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दुगनी होती चली जाती है, क्योंकि ज़मीन जो है उसको उस क़ुव्वत से उसको जो है अपनी तरफ खींचती है। तो मान लीजिए अगर जितने भी सेकंड उस शय को या इस गेंद को ज़मीन पर गिरने के लिए लग रहे हैं, तो जब उसे फेंका जाता है तो पहले तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है, लेकिन उसकी जो रफ्तार होगी 1 सेकंड के बाद वो इससे ज़रब हो जाएगी, उतनी दुगना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, है ना। 9.8 से अगर आप उसको ज़रब करेंगे उसके सेकंड को, तो उतनी उसकी जो है आपको रफ्तार मिल जाएगी कि उतनी स्पीड से वो नीचे की तरफ गिर रही है। आपने दूसरा कानून देखा होगा न्यूटन का, कि अगर किसी शय को जब क़ुव्वत लगाते हैं तो उसमें असरा पैदा होता है, और यही है उसका फॉर्मूला F=ma। यानी याद रखने के लिए हम लोग नॉर्मली फादर इक्वल टू माँ ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये न्यूटन का दूसरा कानून है ना, न्यूटन का दूसरा, है ना, कानून। ठीक है, तो अजीज तलबा, न्यूटन का दूसरे कानून से हमको ये समझ में आता है कि अगर किसी जिस्म पर जो क़ुव्वत लगाई जाती है तो उसमें असरा पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह से यही तो वो क़ुव्वत है जिसको हम असरा बोझा कशिश शकल कहते हैं। इसलिए हम एक ही जगह पे जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो F=mg। लेकिन हमने जो कायनाती कानून देखा है कि दो अजसाम के दरमियान में जो क़ुव्वत होती है वो उनके कमियतों के हासिल ज़रब के और उनके फासले के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है, यही हमने देखा। ठीक है, और देखा जाए तो ये दोनों क़ुव्वतें तकरीबन मसावी ही है ना। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, F=F, यानी एक होगा mg और एक होगा g m1 m2। और m1 m2 क्या होगा? दो जिस्म के दरमियान में जो उनकी जो कमियतें हैं उनको हम ज़ाहिर कर रहे हैं, और उनका जो फासला है r²।
डी स्क्वायर या आर स्क्वायर है, डी फॉर डिस्टेंस या आर उसका निश्चित सूत्र। ठीक है, यहाँ से हम एक तरह से देख सकते हैं कि अगर ये m की जगह पर ये जो m आप देख रहे हैं, एक m समझ लीजिए हम बताते हैं ज़मीन की कमियत। अगर हम इस तरह से बताएं कि एक हम जो है हम ज़मीन की कमियत बताएं और एक हम जो है उस जिस्म की जो सतह ज़मीन पर मौजूद है, उस लिहाज से अगर हम उसको साबित करें तो जो ज़मीन की कमियत है उसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटी है, ये जो शकली कशिश है, ये उसका ज़ाब्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन अजीज तलबा, आपने जो कानून देखा, आपने जो सबसे पहला कानून देखा वो ये कि जो कुव्वत है, वो जो शकली कुव्वत है वो ज़मीन की कमियत और एक शय की कमियत के ज़रब और उनके फासले के एक तरह से फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है ना। यही आपने कानून देखा है। अब ये जो कुव्वत है किस किस मकाम पर कैसे कैसे अमल करती है वो आप देखिए। मान लीजिए अगर हम सतह ज़मीन से, देखो अब जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर ज़मीन के मरकज़ पर जो है उसकी कमियत इस तरह से मौजूद होती है। मान लीजिए ये मरकज़ है हमारे ज़मीन का, जिसको हमने ब्लैक डॉट से हम जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर इतना हिस्सा जो है ये ज़मीन का निस्फ़ कुत्र है। ये क्या है, ज़मीन का निस्फ़ कुत्र, जिसको हम कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की जो सतह पर अगर हम मौजूद हैं तो हम पर जो कुव्वत अमल करती है वो यही होगी। ठीक है, लेकिन अगर ज़रा सा हम थोड़ी सी हाइट पर चले जाते हैं, थोड़ी सी हाइट मतलब समझ लो h हाइट पर अगर हम चले जाते हैं तो हम पर ये कुव्वत किस तरह से अमल करेगी, r प्लस एच। ये हमारा जो है एक तरह से निस्फ़ कुत्र हो जाएगा। कैपिटल आर से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। वैसे कैपिटल आर जो है हमारी निस्फ़ कुत्र होगा हमारी ज़मीन का, तो हम उसको इस तरह से बताएंगे कैपिटल आर स्क्वायर। और ये कैपिटल आर कैसे आएगा, आर प्लस एच से आएगा। यानी एक तो ज़मीन का निस्फ़ कुत्र, इसको मैं स्मॉल आर से आपको ज़ाहिर करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आएगा आपको, ये स्मॉल आर से ना कि कैपिटल आर से। ठीक है, समझ में आएगा, इसीलिए हम जो है आपको इस तरह से करा रहे हैं। तो ये टोटल जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कैपिटल आर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी हाइट पर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर शकली कुव्वत कैसी हो जाएगी, जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है इसलिए आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए अगर हम सतह ज़मीन पर थे तो ये था, सतह ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे कर तो ये कुव्वत अमल कर रही थी। और नंबर 3, मान लीजिए थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं, ज़मीन के मरकज़ की तरफ जाते हैं, गड्ढा खोद के अगर अंदर की तरफ हम जाते जाएंगे, यानी गहराई में जाएंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको इससे बताऊँ कलर से। देखो मान लीजिए इस मकाम पर अगर हम यहाँ पर इतना अगर हम आ गए तो ये हमारी जो गहराई एक तरह से हम इसको इंग्लिश में इसको डेप्थ बोलते हैं, डी से हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये निस्फ़ कुत्र से, ज़मीन की निस्फ़ कुत्र से तो माइनस हो जाएगा ये। तो कैसे लिखेंगे उसको, गहराई में जाएंगे तो आर माइनस डी, है ना, इस तरह से। तो हम इस तरह से बताएंगे एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इस तरह से गहराई में जाएंगे तो कुछ इस तरह से, सतह ज़मीन पर रहेंगे तो इस तरह से, और ऊंचाई पे जाएंगे तो इस तरह से ये कुव्वत हम पर अमल करती है। ठीक है, और यही कुव्वत जो है इसके बराबर थी दूसरे कानून के मुताबिक, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, जिससे हमको जी की कीमत क्या मिली, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये जो जी है, देखा जाए तो सही बात है, ये जी और ये आर निस्फ़ कुत्र है, ये एक दूसरे से माकूस तनासुब में है ना, एक दूसरे से किसमें, माकूस तनासुब में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पर एक जब कोई चीज़ माकूस तनासुब में होती है, कोई दो चीज़ आप एक दूसरे के, तो यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है ना। तो मान लीजिए अगर निस्फ़ कुत्र अगर बड़ा कर दिया जाए, निस्फ़ कुत्र जो है यानी जो ज़मीन का निस्फ़ कुत्र है, इसको मैं कैपिटल आर से बता दूं, या हमारा रेडियस होगा सतह ज़मीन से ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसको मैं कैपिटल आर से अगर बता देता हूं मैं, यानी जो कि आर प्लस एच हो जाएगा, है ना। अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है, फासला अगर बढ़ जाता है,
तो जाहिर है कि जो जी की कीमत है वो कम हो जाएगी। जब फासला बढ़ेगा तो जी की कीमत कम होगी, है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो निस्फ कुत्र है या फासला है, इस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ग्रेविटी है यानी जो शकली कुव्वत है वो धीरे धीरे जमीन की कम होती चली जाएगी, है ना। अब आप ये भी देखेंगे कि जी और एम के दरमियान में भी जो है ना, जी और एम के दरमियान में भी रास तनासुब है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो जी और एम के दरमियान में, जी और एम के दरमियान में एम कमियत है। तो जैसे जैसे कमियत बढ़ती है, आपने 8वीं क्लास में सबक नंबर 3 था, उसमें आपने जमूद के बारे में पढ़े होंगे, जमूद, है ना, इनर्शिया, उसके बारे में आपने पढ़े होंगे। उसमें यही बताया गया था कि जितनी कमियत, अगर एक तरह से वजन जितना ज़्यादा होगा उतना जो है कुव्वत रगड़ भी ज़्यादा होगी, तो उसको हरकत देने में कुव्वत ज़्यादा लगेगी, है ना, उस पर जो है ग्रेविटी ज़्यादा असर करेगी। तो कहने की बात यही है कि अगर कमियत बढ़ती है ना, कमियत अगर बढ़ती है तो ग्रेविटी भी बढ़ेगी, अगर कमियत बढ़ेगी तो जो ग्रेविटी है यानी जो शकली कुव्वत है वो भी बढ़ेगी। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मकामात है या कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर शकली कुव्वत है उसका असर क्या होता है, यानी जी की कीमत पर क्या असर होगा मकाम के लिहाज से। ठीक है अजीज तलबा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना निहायत ही ज़रूरी है कि हमारी जो ज़मीन है ना, अपने महवर पर जब घूमती है तो घूमने की वजह से ना, देखा जाए तो इसका जो शक्ल है एग्जैक्टली गोल नहीं है, मतलब तकरीबन गोल नहीं है, ये इस तरह से बैजवी आपको अब देख रहे हैं। हमने आपको थोड़ा सा इसको बल्जेस करके बताया हुआ है। इसमें ये जो है ना कुतुबैनी इलाका, ये जो हिस्सा है ना कुतुबैनी इलाका है ना, कुतुबैनी इलाके पे ना ये थोड़ी सी सपाट है, और ये जो इस्तवाई इलाका है ना, ये इस्तवाई इलाका है, इस पर थोड़ी सी ये उभरी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो है ना ये कुतुबैनी इलाका है, कुतुबैन का इलाका है यहाँ पर ये जो है ना सपाट है। तो अगर हम देखेंगे जो उसकी ग्रेविटी है इस जानिब, खास करके इस जानिब जो है ना वो ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जरा जो ग्रेविटी है ना वो ज़रा कम है इस्तवाई इलाके में। तो उससे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि पहली बात तो हमारी जो ज़मीन है वो एग्जैक्टली कुर्रवी नहीं है, बैजवी है ना, उसकी घूमने की वजह से, उसके अपने महवर पर घूमने की वजह से। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो इसका निस्फ कुत्र है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको पॉइंट से बताने की कोशिश करूँ, ये जो निस्फ कुत्र यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुतुबैन का इलाका, यहाँ से इधर से निस्फ कुत्र इसका कम है, और यहाँ से इधर तक इस्तवाई इलाके हिस्से तक का इसका निस्फ कुत्र जो है ज़रा ज़्यादा है ना। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कुतुबैनी इलाकों में जो जी की कीमत है वो एक तरह से 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो इस्तवाई इलाके में जो शकली कुव्वत अमल करती है किसी जिस्म पे वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से अमल करती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा असर करती है, यानी जो शकली कुव्वत है कहाँ ज़्यादा असर करती है और कहाँ असर कम करती है। तो उसके लिए एक डायलॉग याद रखिए, है ना, एक पकाऊ जोक, यानी पोल पे ज़्यादा इक्वेटर पे कम, पी फॉर पोल यानी कुतुबैन इलाका पोल, और इक्वेटर बोलते हैं इसको, है ना, इक्वेटर इसको बोलते हैं, यानी इस्तवाई इलाके को बोलते हैं। तो यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर कम होती है ग्रेविटी, पोल पे ज़रा ज़्यादा होती है। तो पीजे यानी पोल पे ज़्यादा, पीजे मतलब पोल पे ज़्यादा यानी कुतुबैन पे ज़्यादा अमल करती है। ई के यानी इक्वेटर पे कम, इक्वेटर पे कम यानी इस्तवा इलाके पे कम अमल करती है। तो पीजे, एक पकाऊ जोक, ऐसा करके इसको याद रखो, तो आपको याद रहेगा कि शकली कुव्वत जो है यानी जी ग्रेविटी जो है वो मकाम के लिहाज से कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी बात, अभी आपने जो है ये भी देखा होगा कि जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, मान लीजिए हम कुछ h ऊंचाई पर गए, ये ज़मीन का मरकज़ है, पहले तो मैं इधर बताता हूँ, ये h ऊंचाई है, समझ लो h ऊंचाई है।
और इसको ब्लैक कलर से दिखाता है ना, ये ज़मीन का मरकज़ है ना। यहाँ से यहाँ तक तो इसका निस्फ कुत्र है, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका निस्फ कुत्र, यानी इसको हम आर बोलेंगे, कैपिटल आर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो शकली कुव्वत है वो कैसी हो जाएगी, हमने देखा G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर बुलंदी पे जाएंगे तो, है ना, बुलंदी पर इस तरह से लिखेंगे, बुलंदी पर या एक एल्टीट्यूड पर, एक हाइट पर अगर हम जाते हैं तो जो हमारा निस्फ कुत्र होगा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो हाइट का पूरा मिला के, यानी आर प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल आर, मैं बोल रहा हूँ इसको, है ना, जो पूरा निस्फ कुत्र होगा। मान लीजिए कोई जिस्म यहाँ पर है, कुछ हाइट पर है, वो कितनी हाइट है वो नहीं मालूम हमको, है ना, एक हाइट पर है, तो यहाँ पर जी और आर प्लस एच जो है वो एक दूसरे से माकूस तनासुब में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो एक दूसरे पर जो है ना माकूस तनासुब में, जैसे जैसे निस्फ कुत्र इसका बढ़ेगा, यानी हाइट पर हम जाते जाएंगे, उसी तरह से जो ग्रेविटी है यानी जो शकली कुव्वत है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो अलग अलग जगह पर जो है ना इसका असर अलग अलग है। मान लीजिए थोड़ा सा 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएंगे सतह ज़मीन से, तो वो उतनी ही रहेगी, एकदम नेग्लिजिबल रहती है वो। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर सतह पर जाएंगे तो सतह पर या सतह से कुछ ऊंचाई पर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह से जाएंगे तो ज़्यादा कुछ असर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, 9.8 ही रहती है वो, है ना। लेकिन जैसे ही अगर हम मान लीजिए किसी ऐसी वो बलून देखे होंगे अपने, गुब्बारा जिसमें बैठ के या खड़े रहने के लिए जगह बनी होती है ना, बलून, हॉट एयर बलून जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें अगर जाएंगे तो तकरीबन अगर सतह ज़मीन से 36.6 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो ज़रा सा जी की कीमत में असर होता है, वो है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके ऊपर और ऊपर जाएंगे, समझ लीजिए कि एक मसनूई सैयारा जिसको हम सैटेलाइट का जो मदार कहते हैं, 400 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पे जाएंगे, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाती है, ये तकरीबन हो जाती है 8.7 मीटर पर सेकंड हो जाती है जी कीमत। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, मवासिलाती सैयारे का जो मदार है तकरीबन 35,000 की ऊंचाई है, 35 से 36,000 की जो ऊंचाई है, 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो वहां पर जो है ना जी की कीमत 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। आपकी किताब में आपने देखा होगा, देखिए ये हमने आपको बताया कि सतह ज़मीन पर जो है ना जी की कीमत जो है वो 9.81 असर करती है। माउंट एवरेस्ट पे अगर चले जाएंगे जो सतह ज़मीन से 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर भी 9.8 ही है तकरीबन, कुछ ऐसा नहीं कि कम हो गई। लेकिन जैसे ही हम किसी इंसान के तैयार करता गुब्बारे, जैसे मैंने कहा ना हॉट एयर बलून, जब सतह ज़मीन से वो 36.6 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाता है तो 9.77 जो है शकली कशिश यानी जो जी है उसकी कीमत हो जाती है। और जैसे खलाई जहाज़ के मदार की तरफ अगर आप चले जाते हैं, यानी सैटेलाइट के मदार की तरफ आप चले जाते हैं, तो आपको 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 8.7 जो है शकली कुव्वत की कीमत आपको मिलेगी। और अगर थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाएंगे 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जो कि एक मवासिलाती सैटेलाइट मसनूई सैयारे का मदार है, वहाँ पर ग्रेविटी 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी जो है अमल करती है ऊंचाई पर, ठीक है। तो सतह पर हमने देख लिया, ऊंचाई पर हमने देख लिया, उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरह से जो जो मोटी मोटी बातें जो आपको समझ में आना चाहिए वही हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस सबक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीज तलबा, अब बारी आती है गहराई की। ऊंचाई पे देख लिया, सतह पे आपने देख लिया कि भाई जी की कीमत किस तरह से असर करती है या कितनी होती है। गहराई के लिए अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ज़मीन के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा होल करके उसके अंदर अंदर जाते रहे तो क्या जी की कीमत में कोई असर होगा? बिल्कुल उसका जो है मकाम के लिहाज से उसका असर होगा। जब हम अगर ज़मीन के मरकज़ की जानिब, ये देखो ये जो ज़मीन का मरकज़ है ना, ये ज़मीन का मरकज़ है, और हम अगर इतनी जो इसका निस्फ कुत्र है, जो मैं ब्लैक कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जो निस्फ कुत्र है इसका, मान लीजिए यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, इधर तक, यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, है ना, इस जगह पर अगर हम पहुँच जाते हैं, यानी इतनी गहराई में हम पहुँच गए, ये डेप्थ है ना, तो हमारा जो निस्फ कुत्र क्या है, घट जाएगा ना एक तरह से,
आर क्या हो जाएगा हमारा, वो स्मॉल आर माइनस डी हो जाएगा। यानी ज़मीन के निस्फ कुतर में से अगर गहराई को जहाँ तक हम जिस्म पहुँचा है या कोई शख्स पहुँचा है वो अगर माइनस कर देंगे तो निस्फ कुतर इतना ही हो जाएगा। तो जो ज़मीन का एक तरह से शकली कुव्वत क्या हो जाएगी, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, यही है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा गहराई में, यही हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे अब अंदर जाते हैं तो जैसे हम बॉडी के ऊपर जो है ना जो शकली कुव्वत ऊपर के जाने से भी अमल करती है। तो देखो अगर यहाँ तक पहुँच गए तो देखो ये इतना हिस्सा जो है एक तरह से समझ लो, इतना हिस्सा जो दायरा बना के आपको बता रहा हूं मैं, तो ये जो हिस्सा है जो उसने पार कर चुका है, ये जो हिस्सा है जो उसने पार कर चुका है उस जिस्म ने, समझ लो एक तरह से जमीन का, ये भी हिस्सा जो है ना उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वो जमीन के अंदर अंदर जाते रहेगा तो जब जमीन की सतह का जो हिस्सा है जो कि वो पार कर चुका है वो भी उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये भी जो है उसको एक तरह से नीचे की तरफ खींचेगा, है ना, जमीन के मरकज की तरफ खींचेगा। तो ये जो कुव्वतें हैं जो आपस में वो कोलैप्स कर जाएंगी एक तरह से, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ज़मीन के करीब पहुंचेगा तो जी की कीमत जो है ना वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जी की कीमत क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़मीन के मरकज पर जो है ना जब कोई शख्स पहुंचता है तो वहाँ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, शकली कशिश ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना। एक बात आप याद रखें, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी किताब में भी जो है लिखा हुआ है, अगर हम आप इसको पढ़कर दिखाएं। देखिए ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त जी की कीमत तब्दील होती है। जैसे मैंने आपको कहा एक मसावत नंबर 5 में आर की कीमत बतदरीज कम की जाती है। देखो मसावत नंबर 5 किधर है, हम जाते हैं मसावत नंबर 5, देखो ये जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, इसकी कीमत जो है कम होती चली जाती है। जी कीमत बढ़नी चाहिए लेकिन शय ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम ज़मीन के करीब मरकज़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसका जो ग्रेविटी उसके मरकज़ में है। अब अगर हम मरकज़ की तरफ जा रहे हैं तो जी की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी तो कम हो रहा है, यानी जो ज़मीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ जा रहा है वो उसको ऊपर भी जो है खींचेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, है ना, यहाँ पर इस तरह से बताया मैंने, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो यानी मसला नंबर 5 में इस्तेमाल होने वाले एम की कीमत में तब्दीली आएगी, यानी ज़मीन का जो मास है यानी जो कमियत है वो भी कम होगा। देखो यहाँ पर एम, मसला नंबर जो 5 है इसमें जो एम बताया गया है जो हमने भी यहाँ पर आपको बताया है ना, ये भी जो है कम होगा। जब इसका निस्फ कुतर कम हो रहा है, गहराई में हम जा रहे हैं तो इतना हिस्सा भी तो उसने पार कर लिया, तो ज़मीन की कमियत भी तो कम हो रही है, यानी ये भी कम हो रही है ना। तो जब ज़मीन की निस्फ कुतर भी कम होगा तो जी की कीमत भी कम होगी ना, क्योंकि जी और एम क्या है, आपस में रास तनासुब में है। जी और एम जो है वो एक दूसरे के रास तनासुब में है, इसमें रास तनासुब में। इसमें क्या होता है कि अगर कमियत कम होगी तो ग्रेविटी यानी शकली कुव्वत भी कम होगी, है ना। तो जैसे जैसे हम ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाते जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे आप ये भी याद रखें कि हर एक सैयारा या सैयारे की जो कमियत है निस्फ कुतर अलग अलग होते हैं। ज़मीन की जसामत अलग है, चांद की जसामत अलग है, चांद उसका ज़ैली सैयारा है ना, करीबी सैयारा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों के जो साइजेस है वो कम है, यानी एक तरह से उनके निस्फ कुतर में फ़र्क पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि चांद की कुव्वत शकल और ज़मीन की कुव्वत शकल का 1/6 गुना है, यानी कम है एक तरह से। इसलिए मखसूस कुव्वत का इस्तेमाल करके चांद पर ज़मीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं, ऐसा जो है इसमें बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ तक जो आपको जो समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको बताया कि जी की कीमत जो सतह ज़मीन पर कैसी है, ऊंचाई पर किस तरह से है अमल करती है ना। अब अलग अलग मकाम के लिहाज से तो ये जो टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये खानापुरी, जोड़ियाँ, सही गलत, मुतफरिक जुज़ वगैरह में जो है पूछा जा सकता है। गहराई में किस तरह से अमल करती है जी की कीमत, इसके ताल्लुक से भी जो आपको मसावत का इस्तेमाल करके आपको बताना होगा, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। और
जी का ताल्लुक उसके निस्बत से क्या है, जी का ताल्लुक यानी ग्रेविटी का ताल्लुक उसके एम से यानी कमियत से क्या है, ये भी आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कौन किसके तनासुब में और किस तरह से तनासुब में, ये आपका जानना निहायत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आज के लेक्चर में यही सीखा कि शकली कुव्वत होती क्या है, ज़मीन की शकली कुव्वत क्या उफ़क़ की उमूदी सिमत ख़त मुस्तकीम में कोई जिस्म अगर फेंका जाता है, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, तो बॉल क्या होता है कि एक वक्त तक ऊपर जाती एक टाइम पे जाता है कि उसकी रफ्तार कम होती जाती है, क्योंकि लगातार उसके ऊपर जो है ज़मीन की शकली कुव्वत अमल करते रहती है, इसीलिए उसको नीचे की तरफ खींचते, तो उसके लिए जो वो ऊपर जाने वाला बॉल की जो लगाई गई कुव्वत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रफ्तार 0 हो जाती है और वो धीरे फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है ना। तो ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को शकली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है और ज़मीन का मरकज़ कमियत उसके मरकज़ में होता है। ये हमने देखा, इसलिए किसी भी शय पर ज़मीन की शकली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है, लिहाजा उस कुव्वत से शय उफ़क़ की उमूदी सिमत में सीधे नीचे गिरती है। इस तरह हम जब किसी पत्थर को उफ़क़ की उमूदी सिमत में सीधा फेंकते हैं, तब वो एक कुव्वत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और इसकी रफ्तार कम करती है, और मुसलसल अमल करने वाली इस कुव्वत की वजह से वो कुछ वक्फे के बाद उसकी रफ्तार 0 हो जाती है और ज़मीन पर आ जाता है ना। तो ये आपको जो है शकली कुव्वत के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है। और हमने आपको 9वीं क्लास का न्यूटन का दूसरा कानून F=ma है ना, उससे हमने आपको बताया कि किस तरह से जी की कीमत हमको मिलती है या जी का फॉर्मूला हमको मिलता है ना। देखो ये बताया यहाँ पर इस मसात में आपको बताया गया है कि कायनात का शकली कुव्वत क्या है, जी m/r² है। लेकिन हमने न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक ये भी देखा है कि भाई किसी शय पर जब कुव्वत अमल करती है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कुव्वत अमल करती है तो उसमें शकली असरा पैदा होता है ना। तो F=ma होता है, तो ma क्या है, a क्या है, वही g है, इसलिए देखो mg यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसने उसको मवाजना किया, इस f को और इस f को मवाजना किया, यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, मवाजना किया। तो इस तलबा मवाजना करने पर ही जो है हमको ये कीमत जी की मिली थी, या जी का जो फॉर्मूला मिला था Gm/r²। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जिस तरह से हमने बताया। और आपको ये भी याद रखना है कि जो शकली कुव्वत है वो मकाम के लिहाज से कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होती है। तो कुतुबैनी इलाकों में ज़्यादा होती है और इस्तवाई इलाकों में कम होती है। ठीक है, क्योंकि कुतुबैनी इलाकों में जो ज़मीन का निस्बत कम है और इस्तवाई इलाके पे ज़्यादा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो ज़मीन है एग्जैक्टली गोल नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से बैज़वी है ना, मतलब उसके कुतुबैनी इलाकों पे वो सपाट है और इस्तवाई इलाके के सब हिस्से पे वो उभरी हुई है। ठीक है, और फिर हमने मकाम के लिहाज से, बुलंदी के लिहाज से जी की कीमत का असर देखा। सतह ज़मीन पर जी जो है जी की कीमत 9.8 होती है, और जैसे जैसे बुलंदी पे जाएंगे तो जो उसकी कीमत कम होती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि भाई शय अगर लगातार ऐसी रफ्तार से अमल कर रही है कि वो शकली कशिश से बाहर हो जाती है, तो जहाँ पर जी की कीमत क्या होती है, हो जाती है फिर 0 हो जाती है। तो मकाम एक तरह से समझ लो ऐसा होगा जो बहुत दूर ज़मीन से, ज़मीन के मरकज़ से या ज़मीन के सतह से बहुत दूर जहाँ पर जी की कीमत 0 हो जाती है, ऐसी जगह पर भी जी की कीमत जो है 0 हो जाती है। और हमने गहराई के लिहाज से भी आपको बताया कि जैसे जैसे हम कम अंदर की तरफ जाएंगे, तो अंदर की तरफ जाने से अगर कोई शय ज़मीन के गड्ढा खोद के अगर अंदर की तरफ जाता है, तो ज़मीनी हिस्सा भी जो है धीरे धीरे कम होते जाता है, जिसकी वजह से उसकी कमियत कम होती चली जाती है। और जी का इन्हिसार उसकी कमियत से भी होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रास्त तनासुब में। तो जब कमियत कम होगी तो जो शकली कुव्वत है वो भी कम होगी, इसलिए जो है जैसे जैसे मरकज़ की तरफ जाते तो जी की कीमत जो है वो 0 हो जाती है। तो ये आपने देखा। अजीज तलबा, अब हम देखेंगे कि कमियत और वज़न क्या होता है। तो अजीज तलबा, कमियत के ताल्लुक से, कमियत वज़न के ताल्लुक से तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 7वीं क्लास में सबक नंबर जो है 6 के अंदर पढ़ा होगा, तबई मिकदारों की जो पैमाइश सबक का नाम था, उसमें आपने पढ़ा, तब से पढ़ा है आपने। अब कैसा है कि भाई हम जब 10वीं में आ गए हैं तो 3 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ें फ़ौरन याद नहीं आती है ना। तो अगर किताब उठा के ज़रा देख लिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि 7वीं क्लास की किताब के पेज नंबर 41 पर आपको है ना कमियत और वज़न के बारे में एकदम बेसिक मालूमात मिल जाएगी। और सिमती मिकदार किसे कहते हैं, गैर सिमती मिकदार किसे कहते हैं, ये भी मालूमात आपको मिल जाएगी, है ना। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, बड़े कन्फ्यूजन होता है। तो कमियत तो एकदम यूनिवर्सल पॉइंट है, हर जगह पर, तकरीबन पूरी कायनात में हर जगह ये सेम ही होती है। लेकिन कमियत बोलते किसे हैं? किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। किसी भी
शय में मौजूद मादे की मिकदार को हम कमियत कहते हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर आपको फ़र्क आ जाए, कमियत और वज़न पे जो है ना आपको लिखने के लिए आ जाए, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कमियत और वज़न के ऊपर जो है ना फ़र्क पूछता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको है ना तकरीबन 4 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर पे भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम नॉर्मली ज़्यादा करके 2 से 3 पॉइंट हम लिखाते हैं ताकि बच्चे जो है ना जो आसान वाला उनको पॉइंट लगे वो याद रख के वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कमियत और वज़न के दरमियान फ़र्क आता है। तो मादे की मिकदार को हम कमियत कहते हैं, किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को हम क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं। और वज़न क्या होता है, जिन अशिया की पैमाइश में ग्राम किलोग्राम है ना वज़न होता है। ये तो वज़न तो उसकी मिसाल होगी, लेकिन वज़न एक्चुअल में उसकी तारीफ क्या है। अरे भाई, शकली कुव्वत, किसी शय को अगर ज़मीन अपनी शकली कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब खींचती है या कशिश करती है, उसी को तो वज़न कहते हैं। अभी मैंने लिखा था ना F=mg, ये क्या है, ये वज़न ही तो है, ये वज़न ही तो है, यही तो कुव्वत जो है हर हम पर तो अमल कर रही है। तो यही जो इसका फॉर्मूला है। तो आखिरी पॉइंट में, चौथे पॉइंट में इसका फॉर्मूला लिख देना, W=mg, है ना, ठीक है। और पहले पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जमीन जिस कुव्वत से शय को कशिश करती है वही वजन है, वही वजन है, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है, एसआई निज़ाम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूल थे, एसआई निज़ाम में वजन की इकाई क्या है, पता है किसी को? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, देखते कौन बताता है। और कमियत की इकाई क्या है, ठीक है। तो अजीज तलबा, इसके अंदर अगर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट में, तो आपको इकाई लिखना है, एसआई निज़ाम में इसकी इकाई क्या है और एसआई निज़ाम में इसकी इकाई क्या है ना। इसकी इकाई हिंट दे दूं मैं, वजन की इकाई जो है ना किसी साइंटिस्ट पर है जिसने कुव्वत के बारे में या शकली कुव्वत के बारे में बताया है ना। हिंट तो मिल गया, आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे कमियत जो है ना पूरे कायनात में यकसा होती है, इसकी कीमत जो है कभी चेंज नहीं होती, है ना। और ये जो है एक तरह से गैर सिमती मिकदार है ना, गैर सिमती मिकदार है। क्या लिखे आप, ये गैर सिमती मिकदार है। और ये सिमती मिकदार है, चांद पे जाएंगे तो वजन कम हो जाएगा ना। तो सिमती और गैर सिमती मिकदार होती क्या है, ये भी आप जो है ध्यान से सुन लीजिए। सिमती मिकदार किसको बोलेंगे कि किसी मिकदार को अगर सिर्फ उसकी कदर के जरिए ही जो है पहचाना जाए, उसे हम गैर सिमती मिकदार करेंगे। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, रकबा, दर्जा हरारत, कसाफत, वक्त, काम, ये सब क्या है, एक तरह से इकाइयाँ हैं, है ना। तो इन्हें जाहिर करने के लिए किसी जो है सिमत की ज़रूरत नहीं होती, है ना, किसी सिमत की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको गैर सिमती मिकदार बोलते हैं। तो वज़न को सिमती मिकदार क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए कदर और कीमत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके सिमती मिकदार बोलेंगे। मिसाल के तौर पर हटाओ, रफ्तार, ये सिमती मिकदार है। मिसाल के तौर पर जो है 20 किलोमीटर जो है हटाओ पैदा हुआ, है ना। आसमान में मुंबई जो है मुंबई की सिमत 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाने वाला हवाई जहाज़, तो इसमें सिमत बता रहा ना, जैसा हवाई जहाज़ जा रहा है 500 किलोमीटर की रफ्तार से, किस सिमत में जा रहा है भाई, मुंबई की तरफ जा रहा है ना, दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो सिमत हम बता रहे हैं, है ना, और इकाई भी बता रहे हैं। तो जब सिमत और इकाई दोनों बताई जाए तब हम उसको कहते हैं कि सिमती मिकदार है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भाई सिमती मिकदार किसे कहते हैं, गैर सिमती किसे कहते हैं। तो एकदम बेसिक के साथ मैंने पढ़ा है, जो कि 7वीं क्लास का जो है ये साइंस कहता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी इकाइयाँ बता दी होंगी। तो कमियत की इकाई जो है किलोग्राम होती है और इसकी इकाई जो है न्यूटन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अजीज तलबा, जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसके लिहाज से थोड़ा सा हम सवाल जवाब देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है आपको मशकी सवालात में। बाकी का जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ना सवाल का जो हिस्सा लेकर आ जाइए। ये खास करके ये जोड़ियाँ आती है तो कमियत का जो है ताल्लुक है वो उसका किलोग्राम से है, और क्या है वो जमूद है एक तरह से, है ना, इनर्शिया है। जमूद यानी इनर्शिया ही बोलते हैं ना उसको। जमूद जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना, कमियत भी उतनी ज़्यादा
एक तरह से उतनी होगी। वजन क्या है, वजन का ताल्लुक जो है न्यूटन से है, मैंने अभी बताया आपको न्यूटन से है। और एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है ना, ये जमूद वाला मिटा देंगे। सही है भाई, हाँ ये सही है। कमियत जो है किलोग्राम में नापी जाती है और उसका जो है जमूद से उसका ताल्लुक है, ये एक हो गया। फिर वजन का जो है न्यूटन है इस तरह से। और इसका इन्हिसार जो है ना बुलंदी पर है, तो ये सामने इसके आ जाएगा। शकली असरा क्या है, शकली असरा यानी जी बोलते हैं इसको, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दूसरा ऑप्शन। और उसका जो है मरकज के करीब सिफर हो जाता है, ठीक है। और शकली का मुस्तकिल क्या है, जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है और सारी कायनात में जो कि यकसा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। थोड़ा गिज बिच हो गया ना, इसको मैं मिटा के सही से करता हूँ। देखो कुछ इस तरह से जो है ना हमारी जोड़ियाँ लगेंगी। कमियत का किलोग्राम और जमूद की पैमाइश, वज़न का न्यूटन, बुलंदी पर मुनसिर, शकली असरा जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मरकज़ की करीब जो है सिफर हो जाता है। और शकली मुस्तकिल यानी जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं, जो कायनात का शकली मुस्तकिल है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और इसे ये कायनात में तकरीबन हर जगह पर यकसा है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है उसके ताल्लुक से आप अगर देखेंगे तो वज़न और कमियत के दरमियान में क्या फ़र्क है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको अच्छे से आप कर लेंगे। या किसी शय की कमियत और वज़न ज़मीन और मरीख पर यकसा होंगे क्या, है ना। कमियत तो जो है हर जगह सेम होने वाली है, वज़न अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और आज़ादाना, अभी देखो ये जो आज़ादाना हरकत ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। मरकज़ गुरेज ये हम बाद में पढ़ लेंगे, है ना। कैपिटल कानून हमने पहले इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से न्यूटन को अपने क्या तरमीम करनी पड़ी थी, ये मदद मिली थी, ये हम जो है देख लेंगे, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, फर्ज कीजिए कि जी की कीमत अचानक दुगनी हो गई, ग्रेविटी अगर डबल हो जाए तो क्या एक वजनी शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा, क्यों। जाहिर सी बात है बिल्कुल दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा हमको बताया गया है कि अगर शकली कुव्वत दुगनी हो जाए यानी 2 टाइम्स हो जाए, दुगना एक तरह से, तो जो हमारा वज़न है वो भी एक तरह से दुगना ही हो जाएगा ना। वज़न या एफ जो हम बोलते हैं एम इंटू जी होता है, तो कमियत भी जो दुगनी हो जाएगी ना एक तरह से, है कि नहीं। तो कमियत मुस्तकिल है देखा जाए तो, और जी कीमत दुगनी होने से वज़न यानी शकली कुव्वत या कुव्वत कशिश भी दुगनी हो जाती है, 2 mg हो जाएगी इस तरह से, 2 mg इसको बोलेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से हो जाएगा। इसलिए वज़नी शय को ज़मीन पर खींचना जो है दुगना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये इतना जो है इसके ताल्लुक से कह सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल ये पूछा गया कि ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत सिफर होती है, इसके ताल्लुक वजाहत कीजिए। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जो पूरा सिखाया यहाँ पर कि जी की कीमत सिफर कैसे हो जाती है ना। जी की कीमत सिफर कैसे हो जाती है, ये आपको पूरा लिखना है कि जब भी कभी कोई जिस्म सतह ज़मीन से गहराई की तरफ जाता है, तो मान लीजिए देखो मैंने जैसा बताया यहाँ पर इतना हिस्सा वो जो है गहराई में जा चुका है, तो इतना हिस्सा ज़मीन हिस्सा भी तो कम हो गया है, जिसकी से कमियत भी कम हो गई है। तो ये फॉर्मूले के जरिए आपको बताना पड़ेगा, और जिस्म का मकाम इस तरह से बताना पड़ेगा। ऐसा आप ना गोल दायरा वगैरह बना के ज़मीन को तस्वुर करके और ऐसा शख्स को दिखा के भाई शख्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है ना, तो उतनी गहराई में गया तो उतना उसका निस्बत कम हुआ है, यानी उतना ज़मीनी हिस्सा भी जो उसका कम हुआ है। तो अजीज़ तलबा, आपने ये डेरिवेशन जो है समझ लिया है, इसी को जो है आपको वहाँ पर उस सवाल के लिए लिखना है कि अगर हम गहराई में जाते हैं तो जो है जी का की कीमत पर क्या असर होता है, तो भाई जी की कीमत भी भाई जो है सिफर हो जाती है। आपको ये ख़ास पॉइंट उसमें बताना है कि जी यानी जो शकली कुव्वत है उसका फासले का जो है वो माकूस तनासुब में है ना। तो एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे कमियत और जो शकली कुव्वत है यानी जी, ये आपस में रास्त तनासुब में है, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो ये बात आपको उसमें बताना नहायत ही ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो ज़मीन हिस्सा भी कम हो जाएगा और ज़मीन का जो हिस्सा है वो भी उसको ऊपर की तरफ कशिश करेगा, और ऐसा करते करते दोनों कशिश जो है एक तरह से कोलैप्स हो जाएगी और वो कमियत जो है ना ज़ीरो हो जाएगा। कमियत जो है ना अपना ये जो शकली कुव्वत है जी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब आ जाएगा तो उसकी जो उस शय की जो शकली कुव्वत अमल करने वाली वो ज़ीरो हो जाएगी। ये आपको पूरा उसमें लिखकर बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अजीज तलबा, मान लीजिए आपको एक सवाल ऐसा पूछा जाए कि सतह ज़मीन से ऊंचाई पर जाएं तो क्या आपका वज़न मुस्तकिल रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वज़न जो है वो मकाम के लिहाज से बदलता है, लेकिन कमियत जो है वो मुस्तकिल रहती है। कमियत जो है वो मुस्तकिल रहती है ना, ये आपको याद रखना है। और वज़न जो है वो बदलता है मकाम के लिहाज से, तो वज़न कम होगा, है ना, क्योंकि बुलंदी पर जब हम जाते हैं तो वक्त जो कुव्वत होती है, वो अमल करने वाली कुव्वत भी वो कम हो जाती है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, GMM अपॉन R², और यही तो हमारा एक तरह से वज़न है ना, ये तो हमारा एक तरह से वज़न है। तो इसमें अगर हम निस्सु को तो डबल कर देंगे, यानी दुगुना हो गया, समझ लो, ज़मीन से जो फासला अगर डबल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, 2R बोलेंगे, है ना, 2R बोलेंगे। और ये आपका GMM रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा ना, GMM अपॉन ये 4R² हो जाएगा। तो 4R यानी 1/4 GMM अपॉन R²। तो एक तरह से जो कुव्वत है, ये जो वज़न है वो 1/4 गुना हो जाएगा, ज़मीन पर वज़न जो है 1/4 गुना हो जाएगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके, और ये कॉन्सेप्ट आपको निहायत ही याद रखना है। और जितना हमने पढ़ाया मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम आसान तरीके से हमने जो है समझाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट, फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। आपने, उम्मीद है कि जितना भी आपने देखा इसको आप रिवाइज़ करेंगे, आप समझेंगे, है ना। और पिछली क्लास का भी आप रिवीजन कीजिए। इसे भी जो है आपने अगर लाइक नहीं किया तो बराए करम इसे लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है खान्स अकेडमी पर आप बने रहिए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो, चैनल का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। इस पर भी आप जो है क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।